महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होता है। पहला प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। दूसरा हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे। तीसरा उज्जैन, शिप्रा नदी के किनारे। चौथा नासिक, गोदावरी नदी के किनारे। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य है पवित्र स्नान करना और पापों से मुक्ति प्राप्त करना। इसके साथ यह माना जाता है कि इसमें भाग लेने से मोक्ष अर्थात जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त होता है। महाकुंभ का सीधा संबंध हिंदू धर्म की समुद्र मंथन की कथा से है। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ समुद्र मंथन करने की सलाह दी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को रस्सी और नाग वासुकी को रस्से के रूप में इस्तेमाल किया गया। मंथन से 14 दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, कामधेनु गाय, हलाहल विष और अंत में अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। अमृत कलश को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक संघर्ष हुआ, जो मानव समय में 12 वर्ष के बराबर है। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। ऋषि मुनियों ने इसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने और धर्म प्रचार के लिए शुरू किया। यह भी माना जाता है कि भगवान राम और पांडवों ने इन पवित्र स्थानों पर स्नान किया था, जिसे त्रिवेणी संगम प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष स्थिति में आते हैं, तब महाकुंभ का समय निर्धारित होता है। यह खगोलीय घटना जीवन में ऊर्जा और शुद्धिकरण लाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान महाकुंभ का आयोजन व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ। इसे पर्यटन और धार्मिक आयोजन के रूप में प्रचारित किया गया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। महाकुंभ हिंदू धर्म में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह माना जाता है कि गंगा और अन्य नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है। गंगा जल को अमृत तुल्य माना गया है। महाकुंभ में स्नान करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। साधु संतों और अखाड़ों का आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता है। महाकुंभ में कई धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा होती है। यहाँ साधु, योगी और आध्यात्मिक गुरु अपनी शिक्षाएं साझा करते हैं। महाकुंभ में लाखों लोग अलग अलग राज्यों और देशों से आते हैं। यह भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। महाकुंभ में नृत्य, संगीत और लोक कला के प्रदर्शन होते हैं। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाता है। आधुनिक युग में महाकुंभ को व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाता है। करोड़ों लोगों के आने के कारण सुरक्षा, स्वच्छता और आवास का विशेष ध्यान रखा जाता है। महाकुंभ स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देता है। लाखों लोगों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अब महाकुंभ को केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है। 2019 में प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। 2019 के प्रयागराज महाकुंभ में लगभग 12 करोड़ लोगों ने भाग लिया। हरिद्वार के 2021 कुंभ में कोरोना महामारी के बावजूद लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। यह मेला 48 दिनों तक चलता है और इसमें 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह आयोजन हमें धर्म, एकता और मानवता का संदेश देता है।